सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। यूपी में छापेमारी की सीरीज चल रही है। पहले कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर आयकर विभाग के छापे में अकूत कैश मिला और आज एक और इत्र कारोबारी के घर और दफ्तर पर जांच एजेंसियों ने छापे मारी। खास बात यह है कि जिस इत्र कारोबारी पर छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के MLC, नाम है पुष्पराज जैन। ये वही पुष्पराज जैन है जिन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन के कन्नौज, NCR और मुंबई के ठिकानों पर ये छापे चले। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राहुल, ये किन किन जगहों पर छापेमारी चल रही है? कितने बजे ये छापेमारी शुरू हुई और क्या क्या इस छापेमारी में अभी तक बरामद हुआ है? तो राहुल से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें ये पुष्पराज जिनका नाम सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च हुआ था, याद होगा आपको, और वो इत्र लॉन्च पुष्पराज जैन वहां पर उस समारोह में मौजूद थे। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से उनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। देश भर में आयकर विभाग के 50 लोकेशन पर छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर सुबह 7 बजे से ही छापेमारी शुरू हो गई। घर, दफ्तर पुष्पराज जैन के शामिल हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है मुंबई में भी कुछ उनका ठिकाना है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। क्या बरामद होता है ये देखना होगा। क्या वैसी ही अकूत संपत्ति जैसे पीयूष जैन के घर पर बरामद हुई, वैसी अकूत संपत्ति क्या पुष्पराज जैन के आवास या घर से मिलती है, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एजेंसियों का एक्शन इस वक्त तेज है और उन जगहों पर अब छापेमारी हो रही है जहां पर संपत्ति, अकूत संपत्ति की संभावना नजर आ रही है। दूसरे राज्य भी है, सिर्फ देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, दूसरे राज्य भी हैं जहां पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। कई दिनों से ये अभियान जारी है। ये अभियान और तेज तब कर दिया गया जब पीयूष जैन को पकड़ा गया। उसके घर पर अकूत संपत्ति मिली, गहने, कैश, ये सब बरामद होने के बाद अब जांच एजेंसियां आगे के तार जोड़ने में लगी हुई हैं और इसी के तहत अलग अलग जगहों पर 50 ठिकाने तो अभी जो जानकारी मिल रही है जहां पर छापेमारी चल रही है उसमें पुष्पराज जैन भी शामिल है, जिनके 3 ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पहले पीयूष जैन के घर पर छापे पड़े, उसके बाद कई खजाना एक तरीके से कहिए उनके घर से बरामद हुआ। अब पुष्पराज के घर पर छापेमारी चल रही है। जैन साहब, इतनी मुश्किलात के वक्त में आप कह रहे हैं कि पहले नोटबंदी, GST, पैंडेमिक और इस सब के बीच में नए माहौल में ये रेड्स हो रही हैं, ये क्या वातावरण आपको लग रहा है कि एक ऐसा वातावरण हो जाए जो कि बिजनेस के लिए मुश्किल हो रहा है? हमारे हिसाब से सरकारों को एक बिजनेस करने का माहौल देना चाहिए। लोगों को मजा आए, बिजनेस करने का माहौल ठीक नहीं है। ये सरकारों की जिम्मेदारी होती कि व्यापारियों के बीच में ऐसा माहौल पैदा करें, लोग उत्साह के साथ व्यापार करें, मेहनत करें। जब वो व्यापारी आगे बढ़ेगा तो निश्चित है प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश बहुत महान है। थोड़ा सा ध्यान इस पे दे दें, व्यापारियों को सहूलियतें कुछ मिल जाए, टैक्सेशन में सहूलियत मिल जाए, उनके रॉ मटेरियल में सहूलियत मिल जाए, सरकार का थोड़ा आशीर्वाद इस वर्ग में हो जाए तो हम समझते कि मुश्किल नहीं काम आगे बढ़ना है। आपने जिक्र ये भी किया था कि जिस तरह का टैक्सेशन ज्यादा है वो इसकी डिमांड कम कर रहा है। वो भी डिमांड कम कर रहा। दूसरी बात, जैसे हम उदाहरण के तौर पर कन्नौज है, कन्नौज में हर वर्ग के लोग हैं। अगर सरकार टेक्निकल लोगों को या टेक्नोलॉजी कन्नौज में मुहैया करा दे या कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दे
जिससे कि यहाँ के लोग जो यूएस और यूरोप में जो टेक्नोलॉजी वो अगर अडॉप्ट कर लें तो हम समझते हैं कि बिजनेस बहुत आगे चला है। अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। अभिषेक, क्या और जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए 50 ठिकाने, जिससे ये तो साबित हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे तार हैं जो अभी शिकंजे में आ सकते हैं। वो शख्स पुष्पराज जैन के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? इनके जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है, कुछ बरामद हुआ क्या अभी तक? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई है और ये छापेमारी जो शुरू हुई है अभी कुछ देर पहले, इससे उम्मीद की जा रही है कि कई चीजें सामने निकल के आएगी। लेकिन जिन लोगों के यहाँ पर ये छापेमारी हो रही है वो कहीं ना कहीं सियासत का एक बड़ा सवाल बन गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्कर राज यानी कि पम्मी जैन जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ साथ अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कन्नौज में चल रही है। जो मलिक परफ्यूम के मालिक है मलिक मियाँ, उसके ठिकाने पर भी ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि और भी ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। और देखने वाली बात है कि आज अखिलेश यादव कन्नौज में ही है और वो वहां पे प्रेस वार्ता करने वाले थे। इसके लिए बाकायदा ट्वीट किया जाता है और कहा जाता है कि इस डर से कहीं ना कहीं इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश है। इस कार्रवाई में क्या कुछ निकल के आ गई तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बात जरूर साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये पूरी जो कवायद शुरू हुई है, जिसकी रेड की शुरुआत कानपुर से लेकर कन्नौज तक, फिर अब दोबारा कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कवायद है, इसको लेकर के सियासत भी जोरों पर है। जी बिल्कुल। लेकिन अभिषेक, एक बात तो ये भी साफ हो रही है कि पुष्पराज जैन, जिसका सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से है, अगर कुछ बरामद होता है तो सवाल समाजवादी पार्टी पर खड़े होंगे। देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि बार बार इस कार्रवाई को लेकर के सरकार के तमाम मंत्री भी सवाल उठाते रहे हैं। इत्र की खुशबू और इत्र का दुर्गंध अब इस तरीके से फैल गया है, इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने के लिए और एक तरफा राजनीति करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पहले भी हमने देखा, पीयूष जैन के घर पर 200 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी होती है, इसको लेकर के जो कनेक्शन सामने आता है, लेकिन बार बार दोनों पार्टियां इसको झुठला रही है। लेकिन पम्मी जैन, इनकी अगर आज भी छापेमारी में कोई बरामदगी होती है तो वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये वही पम्मी जैन है जो समाजवादी इत्र को लॉन्च कराने वाले थे। इन्होंने उसका लॉन्चिंग कराया था। यानी कि अगर ये बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर देखिए, कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर के टीम वहां पहुंची है और अभी भी कुछ देर पहले ये कार्रवाई वहां पे शुरू की गई है। जी बिल्कुल। तो देखिए 50 ठिकाने ऐसे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, एनसीआर में, मुंबई में भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। क्या बरामद होता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अपडेट तो यही है कि सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। बढ़ रहे हैं आगे और बात अब उस खबर की जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हुई है, और आपसे जुड़ी इसलिए क्योंकि खतरा देश में कोरोना का बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है और इसकी तीसरी लहर की दस्तक इसे माना जा रहा है। कल कोरोना के केस 13,000 के पार हो गए हैं। 27 दिसंबर को इसकी तादाद 6,000 के आसपास थी। अब देखिए, देश में कोरोना के जो केस है 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में ये डबल हो गए हैं केस, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि किस रफ्तार से कोरोना के मामले जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। 27 दिसंबर को जहां मामले 6,531 थे, वहीं 28 दिसंबर को 6,358, यानी कुछ कम हुए। लेकिन 29 दिसंबर का वो वक्त जब अचानक से एक जंप आया इस मामले में, और देखिए 6,000 की जगह 9,195 केस 29 दिसंबर को सामने आते हैं। वहीं 30 दिसंबर को अब इसमें 9 से 13 का जंप अचानक से एक दिन में 13,154 का आंकड़ा सामने आता है। वहीं देखिए कुल केस अब हो गए हैं 1,270। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, गुजरात, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त स्थितियां गंभीर बनी हुई है, इसीलिए सारी पाबंदी लगाई जा रही है। महाराष्ट्र में जहां 450 का आंकड़ा पहुंच चुका है ओमिक्रॉन का, वहीं दिल्ली में 320, केरल में 109, गुजरात में 97 और राजस्थान में 69 केसेस सामने आए हैं ओमिक्रॉन के केस। इस लिहाज से अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र इस वक्त सबसे ऊपर, मुंबई इस वक्त सबसे ऊपर नजर आ रही है। वहीं देखिए 27 दिसंबर 331 केस सामने आए थे, 28 दिसंबर को 496 केस आए। वहीं 29 दिसंबर को आप देखिए, यहां से अगर आप देखना शुरू कीजिए, ये आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। 923 आंकड़े 29 दिसंबर को आते हैं और 30 दिसंबर को यही आंकड़े 923 से बढ़कर 1,313 हो जाते हैं। यानी ये सिर्फ अब कहा नहीं जा रहा है, वाकई ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि किस रफ्तार से ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मुंबई में अगर देखें तो कोरोना का ग्राफ आप खुद देखिए किस हिसाब से ये ग्राफ बढ़ रहा है।
27 दिसंबर को जहां 809 केस थे, 28 दिसंबर को यही 809 केस बढ़कर 1377 हो जाते हैं। वहीं 29 दिसंबर को आंकड़ा 1377 से बढ़ के 2510 हो जाता है। वहीं 30 दिसंबर आते आते 3671 केस मुंबई में हो जाते हैं। वहीं 4 दिन में ये बढ़ोतरी अगर आप देखिए तो 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये ओमिक्रॉन के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में ये कहा भी जा रहा था कि ये बहुत तेजी से फैलेगा। ये आशंका पहले से ही जताई गई थी, लेकिन बावजूद इसके अब तक वो कदम शायद नहीं उठाए गए, या लोग उस लिहाज से भी जागरूक नहीं हुए जिसकी वजह से इस रफ्तार को थोड़ा रोका जा सके या इसमें थोड़ी रफ्तार में कमी हो। तो कोरोना की अब ये कहर जो है वो तीसरी लहर के तौर पर सामने आ रही है। हम आपको ये तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं जिससे आप देखकर अंदाजा लगाएंगे कि शायद वो डर अभी तक लोगों के मन में नहीं है, शायद लोग भूल गए हैं वो दूसरी लहर, और शायद वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है। ये तस्वीरें देखिए, ये गवाही दे रही है कि लोग कितने लापरवाह हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमित, रफ्तार हम आंकड़ों के माध्यम से दिखा रहे थे कि कितनी तेजी से दिल्ली की अगर बात करें तो 3 दिन में 3 गुनी पॉजिटिविटी रेट हुई है। तो ये दिखा रहा है कि किस रफ्तार में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये बेहद खतरनाक हो जाएंगे। न्यू ईयर क्योंकि सामने है, लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या एहतियाती कदम दिल्ली सरकार की तरफ से इस वक्त और बढ़ाए गए हैं? जी, निश्चित रूप से जिस खतरे की आप बात कर रही हैं वो है और लगातार राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ता जा रहा है। और कल जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का जो चिट्ठी कई राज्यों को गया है उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि हाइटेंड सर्वेलेंस की जरूरत है। और ये जो चिट्ठी 6 राज्यों को गया है इसमें महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल हैं। तो दिल्ली में एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको लेके येलो ग्रेड कोविड ग्रैप का जो है वो ऑलरेडी लागू हो चुका है। नए साल में फेस्टिविटी का माहौल होता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खास करके, लेकिन इस बार 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी भी तरह के मूवमेंट पॉसिबल नहीं होंगे, यानी कि कोई भी नाइट पार्टीज नहीं हो पाएगी। तमाम भी वो सिर्फ रात के 10 बजे तक ही ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि लेट नाइट पार्टीज का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और अगर आप मार्केट प्लेसेस की बात करें तो वहां भी लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नजर बनाए हुए है। मैं आपको बता दूं, सीलमपुर का जो मार्केट है, फ्रूट मार्केट, कल और आज के लिए उसको सील कर दिया गया और ये इसलिए किया गया क्योंकि वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं हो रही थी। यानी कि चाहे वो मार्केट प्लेसेस हो या पब्लिक मूवमेंट का नॉर्मल स्पेस हो, दोनों जगह पे कर्टेलमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। एक जगह जहां कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू जैसे मेजर्स को लगा के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। थिएटर्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स 50% कैपेसिटी पे चलेंगे, तो तमाम मेजर्स तो लिए जा रहे हैं। यानी देखिए, सरकार तो अपने लिहाज से कदम उठा रही है, लेकिन जब तक जन भागीदारी यानी आप लोग जागरूक नहीं होंगे, आंकड़े थमेंगे नहीं, रफ्तार ऐसे ही बढ़ेगी। इसलिए जरूरत है जागरूक रहिए। देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया। राजस्थान में भी संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोग जो है वो मास्क लगाने को तैयार नहीं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता देव अंकुर। नया साल 2022 के आगाज से पहले जयपुर में खुशनुमा माहौल है। ये है जयपुर का एल्बर्ट हॉल और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग सेल्फियाँ खिंचवाना चाह रहे हैं और गुटों में यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं। अगर कोरोना वायरस की बात की जाए तो राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले 500 को क्रॉस कर चुके हैं। एक बार फिर से तीसरी लहर या अगली लहर आने की आशंका जताई जा रही है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसके कुल मामले राजस्थान में 60 को पार कर चुके हैं। पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? बिहार। आप बिना मास्क के क्यों आए हुए हैं? 1 मिनट, मास्क के साथ आए हुए हैं। आपने पहना नहीं हुआ? खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं बिना मास्क के आए हुए हैं और घूम रहे हैं, सेल्फियाँ खिंचवा रहे हैं। कोई ना कोई कारण है लोगों के पास। मैम, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ? सर, ये रहा मेरा मास्क, ये रहा। आपको लगा के रखना चाहिए। आपको पता है कोरोना वायरस। फोटोज के लिए सर रुको। सर, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। ये आपको लगता है सही है कि आप कह रहे हैं गाड़ी में रह गया मास्क? सर, अभी लेके आ रहे हैं 2 मिनट। कोरोना वायरस के 500 से ज़्यादा मामले हो गए हैं राजस्थान। कहाँ से आए हैं सर आप? दिल्ली से हैं। दिल्ली से आए हैं। मास्क लगा के रखना चाहिए सर। ओके सर, नेक्स्ट टाइम कैरी करेंगे सर।
मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आप? हरियाणा से यहाँ पे आए? मास्क लगा रखा था, यहाँ किसी ने भी नहीं लगाया हुआ? मास्क नहीं लगा रखा। क्यों मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ आप? जी हमें डर ही नहीं लगता कोरोना से, हमें अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा है। सरकार ने 2 डोज दे दी, लगा दी, सभी के वैक्सीन हो चुकी। आपको पता है ना यहाँ पर ये मास्क लगा के बिना घूमना यहाँ पर ये गलत है और यहाँ पे फाइन हो सकता है आप लोगों को। हाँ नहीं, जेब में हमारे मास्क है, वैसे जेब में लेके घूमने के लिए आए हो क्या? नहीं ये बात नहीं है, बाकी अभी डर नहीं है, सभी वैक्सीन हो चुकी है। यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो लापरवाह हैं। इस समय वो सोच रहे हैं कि कोरोना फैलेगा नहीं, पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की लापरवाही है। कहने के बावजूद भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और ऐसा माहौल जो है ये कोरोना के लिए प्रकोप को और बढ़ा सकता है, कहर को और बढ़ा सकता है। और आने वाले समय में जो जिस तरीके का मंजर राजस्थान में और देश में लोगों ने अप्रैल मई के महीने में देखा, अगर वैसा उसकी पुनरावृत्ति ना हो तो ये ज़रूरी है कि सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको निभाएं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। एक तरफ कोरोना बेतहाशा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लोग जश्न के जुनून में खतरे की अनदेखी कर रहे हैं। हर आप जगहों पर देखिए तो कुछ हालात ऐसे हैं, लेकिन हिल स्टेशन पर लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए कैसे लोगों की वजह से हर हिल स्टेशन पैक है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल।